हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सक्षम। फ्रेंड्स, इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स देखे थे। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम और भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है 24x² माइनस 37x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 20y² माइनस 31y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, अगर बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ए और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फैक्टर निकालते हैं, जो कि आपका काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। और इसको निकालते कैसे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो जब अगर ए एंड सी पार्ट आपका जो है वो अगर इवन है और बी पार्ट अगर आपका ऑड है, तो क्या करते हैं हम, इसको हम एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 24x² माइनस 37x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इस दोनों इसका फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं कि एक इवन हो और एक ऑड हो। यहाँ पर भी एक आपका इवन हो और एक ऑड हो। ओके, तो 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3। तो 12 इंटू 2 हम ले सकते हैं क्योंकि क्या है, दोनों इवन है। 8 इंटू 3 ले सकते हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक इवन और एक ऑड है, तो 8 इंटू 3। नेक्स्ट सेम यहाँ पर हम देखते हैं 14 का क्या क्या फैक्टर हम ले सकते हैं, इवन जिसमें एक इवन और एक ऑड हो, हम ले सकते हैं 7 और 2। तो अब हम करते क्या है, यहाँ पे सिंपल इवन वाले को इवन के साथ मल्टीप्लाई, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई और ऑड वाले को ऑड वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 2 16 और 3 7 21। माइनस 37 लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 21। अब आंसर में क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 21। ओके, नेक्स्ट हम इसका फैक्टर देखते हैं। 20 का फैक्टर कौन सा फैक्टर निकालेंगे जिसमें हम एक इवन और एक ऑड आना चाहिए। तो 10 इंटू 2 ये एक फैक्टर होता है, लेकिन दोनों इवन है। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका 4 इंटू 5, इसमें एक आपका एक इवन और एक ऑड है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 इंटू 2 या फिर 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आपका एक इवन एक ऑड, ये यहाँ पे दोनों इवन है इसलिए ये नहीं हो सकता, तो क्या ले सकते हैं 4 इंटू 3। अब इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई 16 और ऑड वाले को ऑड वाले के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। यहाँ माइनस 31 है तो क्या हो जाएगा माइनस 16 एंड माइनस 15। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो प्लस 16 एंड प्लस 15। अब यहाँ पर आपको 20 से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवाइड ना कर इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो 24 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 120। तो इस 20 को 120 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 24 को 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 80 105। यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96 एंड 90। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 80 को कंपेयर करते हैं तो 80 से क्या है, दोनों बड़ा है, और 105 से अगर कंपेयर करते हैं तो ये दोनों क्या है, आपका नंबर छोटा है, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैन बी डिटरमाइन, यानी सी एंड डी, और नो रिलेशन। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। x² माइनस 5√3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 8√2y प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, बेसिकली यहाँ पे √3 है और यहाँ √2 दिया हुआ है। तो इस √3 को आप अगर ऐसे नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर हम √3 को किसी भी दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका जो सम है
वो 5√3 आना चाहिए, यानी कि दोनों जगह पे आपका क्या √3 जरूर आपका आना ही चाहिए। ओके, तो √3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपका 3, यानी कि इस 42 में से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 42। इस 42 में से हमने 3 को ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 42 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका 14। अब इस 14 को इसमें फैक्टराइज करेंगे, क्या हो सकता है आपका, हमें -14 चाहिए। ओके, तो क्या ले सकते हैं +7 और +2, वापस इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +7 -2√3। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम इस √2 को क्या कर सकते हैं, √2 को हम बाहर निकालते हैं, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, यानी कि हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचा आपका 15। अब इस 15 को हम फैक्टराइज करेंगे, -8 लेना, तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टर क्या आएगा 5 और 3। तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा +5√2 +3√2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो -7√3 जो है ये +5√3 और 3√2 दोनों से बड़ा है, और -2√3 आपका इन दोनों से छोटा है, यानी एक जगह क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, 7√3 जो है दोनों से बड़ा हो रहा है, और -√3 जो है इन दोनों नंबर से छोटा हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टली नो रिलेशन और कैन बी डिटरमाइन। अगर फिर भी आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो सिंपल क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो, 49 7 से 49 और √3 का स्क्वायर 3, तो 49 × 3 147। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 4 3 12। यहाँ पे देखिए 5 25 25 × 2 50, और यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर 9 9 2 18। अब हम कंपेयर करेंगे तो +147 से दोनों क्या है आपका छोटा है, यानी कि x की वैल्यू बड़ी हो गई। अब -12 को अगर 50 और 18 के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होगा आपका y की वैल्यू अधिक होगी, यानी कि आपका सेम आंसर आएगा, दैट इज नो रिलेशन, और CND दैट इज कैन बी डिटरमाइन। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप के और कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं हम। x² -2x -√5x +2√5 = 0, y² -√3y -√2y +√6 = 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ का भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ y और यहाँ y है, तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका 2 +√5x +2√5 = 0। यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा आपका √3 +√2 +√6 = 0। अब x यहाँ पे आपका क्या है कोफिशिएंट 1 × 2√5, यानी कि 2√5। अब 2√5 को मैं ऐसे ब्रेक करना है जिसमें आपका सम करने पर 2 + √5 आए और प्रोडक्ट क्या हो 2√5 हो, तो सिंपल हम क्या ले सकते हैं 2 × √5। ठीक, ओके। यहाँ पे वो दोनों क्या आएगा माइनस में, तो इसको हम कर लेंगे प्लस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे y², यहाँ पे √6 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, √3 + √2। आपका सम जो है √3 + √2 आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए √6 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा √3 और √2। ये माइनस है तो अब क्या हो जाएगा आपका दोनों प्लस में आ जाएगा। अब इसका अगर वैल्यू निकालना है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2। तो 4 जो है इन दोनों से बड़ा है और 5 भी है जो इन दोनों से बड़ा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन हो जाएगी y से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
2x² माइनस 4 प्लस √13x प्लस 2√13 इज इक्वल टू 0, 10y² माइनस 18 प्लस 5√13y प्लस 9√13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए और सी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 4√3, 2 इंटू 2√13 यानी कि 4√13, और सम में क्या चाहिए 4 प्लस √13, तो सिंपली हम क्या फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 4 एंड √13। डिवाइड क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, बताते हो उसको क्या करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 यानी 90√13, तो 90√13 प्रोडक्ट में और प्लस में क्या आना चाहिए आपका 18 प्लस 5√3, तो यहाँ पर 18 ले लेंगे और 5√13, क्योंकि इस दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल, यानी कि 90√13 और इन दोनों का प्लस 18 प्लस 5√3। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा +4 प्लस √13, ये भी आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा +18 प्लस 5√13। अब देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 2 से डिवाइड करना है और यहाँ हमें 10 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5√13, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90, और यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा डायरेक्टली आपका 18 है और 5√13। अब देखिए ये जो 20 है 20 से क्या होगा, ये आपका स्मॉलर है और ये बिग है, और 5√13 जो है आपका 18 से क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा आपका 400, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 13, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 324, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू 13, तो 400 क्या होगा आपका 324 से भी बड़ा है, और 25 इंटू 13 क्या हो जाएगा आपका 13 5 65, 6 13 2 6 13 2 26, 26 एंड 6 32, तो 400 जो है आपका इन दोनों से क्या है बड़ा है, और यहाँ पर भी आपका 325 होगा, और 325 क्या है इससे बड़ा है और इक्वल है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² माइनस 6√3x माइनस 48 इक्वल टू 0, y² माइनस √2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्या करोगे 48 का फैक्टर निकालोगे, 6 और √3 को में डिवाइड करने के लिए यहाँ 24 का फैक्टर निकालेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा, मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव होता है तो सिंपल सा वो उसका आंसर क्या आप लिख सकते हैं कैन बी डिटरमाइंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगी। ओके, और यहाँ तो अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं हम, अगर इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को कंपेयर करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, और अगर इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से कंपेयर करते हैं तो ये बड़ा होता है, इस वजह से क्या यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कैन बी डिटरमाइंड। ओके, सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (17x² + 48 - 9 = 0, 13y² - 32y + 12 = 0। यहाँ पे देखिए आपको 17 और 9 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए,
तो क्या कर सकते हैं, 17 को हम और फैक्टर नहीं निकाल सकते, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 और 3, 3 3 9। अब आपको लाना क्या है, सम करने पर 48 आना चाहिए। तो 17 3 जा क्या हो जाएगा आपका 51 प्लस 51 माइनस 3, 51 में से हम 3 जब माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 48। अब साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -51 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +3। 17 से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका -3, यहाँ पे आपका क्या आएगा 17 2 जा 34, यानी कि 17 1 17, कैरी कितना होगा आपका 13, 17 7 जा लगभग 7। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 13 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, पर इसका फैक्टर निकालेंगे तो 4 और 3, तो 13 3 जा 39 -4, या फिर इसको और फैक्टर करके देख सकते हैं, 32 जा 26 और 6, क्या हो जाएगा आपका 26 और 3 2 जा 6, दोनों -32 है तो दोनों माइनस हो जाएगा। फिर हम इसका साइन चेंज कर देंगे तो +26 और +6। अब यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका क्या आएगा वैल्यू 2, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा आपका 34 जा 52, 8 35 जा 65, 36 जा 78। अब हम कंपेयर करते हैं, -3 को अगर इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा y बड़ा हो जाएगा, और +0.17 को अगर कंपेयर करते हैं तो y बड़ा है, और 17 से 0.46 भी बड़ा है, यानी कि x इज लेस देन y। ये आपका आंसर। ओके।